नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू दिस पावरफुल जर्नी जहां हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे कनेक्शन को जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आपका दिमाग और आपका पेट। जी हाँ, इंटरनेशनली रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड पलमटर की ये किताब ब्रेन मेकर हमें दिखाती है कि हमारी गट हेल्थ यानी हमारे पेट के अंदर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वही हमारे ब्रेन, इमोशंस और इवन हमारे सोचने की ताकत को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोच के देखिए, अगर आप बार बार थके हुए फील करते हैं, फोकस नहीं बनता, एंग्जाइटी रहती है या मूड स्विंग्स आते हैं, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके माइंड में नहीं, आपके गट में हो। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कैसे गट बैक्टीरिया आपकी सोच और याददाश्त को कंट्रोल करते हैं, कौन कौन सी इंडियन फूड्स आपको ब्रेन बूस्टिंग माइक्रोब्स दे सकती हैं, और कैसे आप छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक अमेजिंग सफ़र जहां हर चैप्टर आपको एक नया जरिया देगा अपने माइंड और बॉडी को हील करने का, क्योंकि जब गट हैप्पी है तभी लाइफ ट्रूली हेल्थी है। चैप्टर 1, गट फीलिंग, हमारे दिमाग का असली रिमोट कंट्रोलर। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे ब्रेन की सारी पावर उसी के अंदर होती है, लेकिन डॉक्टर डेविड पर्लमटर इस चैप्टर में एक माइंड ब्लोइंग बात बताते हैं। हमारा गट यानी पेट का माइक्रोबायोम एक्चुअली हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जब आप समझोगे कि हमारे पेट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो ना सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बल्कि मूड, मेमोरी और इवन मेंटल इलनेसेस जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारी दादी नानी हमेशा कहती थीं कि पेट साफ रहना चाहिए, सब ठीक रहेगा। और साइंस अब वही बात साबित कर रहा है। पर्लमटर बताते हैं कि गट और ब्रेन के बीच एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन चल रही होती है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जब गट हेल्थी होता है तो ब्रेन भी फोकस्ड और पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर गट में इम्बैलेंस हो गया तो मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग और इवन सीरियस न्यूरोलॉजिकल इश्यूज तक हो सकते हैं। अब बात करें हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की। जंक फूड, एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेस और प्रोसेस्ड आइटम्स, ये सब हमारे गट माइक्रोबायोम को बिगाड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे सोचने समझने की एबिलिटी पर पड़ता है। तो अगर हम अपना ब्रेन जेन्युइनली इम्प्रूव करना चाहते हैं तो शुरुआत पेट से करनी होगी। चैप्टर 2, द फॉरगॉटन ब्रेन, वो जो नज़र नहीं आता लेकिन बहुत कुछ बदलता है। इस चैप्टर में डॉक्टर पर्ल मटर एक और शॉकिंग बात कहते हैं कि हम अपने ब्रेन को बचाने की जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक हम अपने गट बैक्टीरिया को नहीं समझते, हम आधा ट्रूथ मिस कर रहे हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि दिमाग को तेज बनाने के लिए बादाम खाओ, पढ़ाई करो, पजल सॉल्व करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि दिमाग की असली हेल्थ गट में छुपी होती है। हमारे इंडियन खान पान में पहले नेचुरली फर्मेंटेड चीज़ें होती थीं, जैसे दही, अचार, किण्वित चीज़ें जो गट बैक्टीरिया को नरिश करती थीं। लेकिन आजकल की पैकेज्ड लाइफ ने इन सब को पीछे छोड़ दिया है। इस चैप्टर में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां पेशेंट्स को सिर्फ गट फ्रेंडली डाइट देकर उनकी मेंटल कंडीशन में सुधार आया। अल्जाइमर्स से लेकर डिप्रेशन तक सबका एक इनविजिबल लिंक हमारे गट से जुड़ा होता है, पर हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। जब गट की लाइनिंग लीक हो जाती है, टॉक्सिन्स ब्लड में आ जाते हैं और ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है और वही कॉग्निटिव डिक्लाइन की शुरुआत बनती है। सोचो, अगर सिंपल डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस से हम इतना कुछ रिवर्स कर सकते हैं, तो कितना अनफेयर है कि हम सिर्फ सिम्टम्स पर फोकस करते हैं, रूट कॉज को नहीं। चैप्टर 3, फायर इन द ब्रेन, जब दिमाग में लगती है अदृश्य आग। अब बात करते हैं ब्रेन इन्फ्लेमेशन की, यानी वो सूजन जो अंदर ही अंदर सब कुछ डैमेज कर रही होती है, लेकिन हमें उसका पता भी नहीं चलता। डॉक्टर पर्ल मटर इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन ही असल कल्प्रिट है बिहाइंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। और मज़े की बात यह है कि ये सूजन अक्सर गट से शुरू होती है।
जब हम अनहेल्थी फूड, शुगर और ग्लूटेन जैसे ट्रिगर्स लेते हैं तो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे ये इन्फ्लेमेशन दिमाग तक पहुंचती है। इमेजिन करो, एक छोटी सी गलत आदत जैसे एक्सेस शुगर लेना कैसे आपके ब्रेन में साइलेंट फायर लगा सकती है। इंडियन हैबिट्स की बात करें तो हम लोग फेस्टिवल्स में और रोज़ की चाय स्नैक्स में इतना शुगर कंज्यूम करते हैं कि सोचना मुश्किल है। और फिर जब लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मूड ऑफ रहता है, फोकस नहीं बनता, उलझा उलझा सा महसूस होता है, तो कोई नहीं सोचता कि इसका कनेक्शन उनके खाने से हो सकता है। पर्लमटर कहते हैं कि अगर हमें इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना है तो गट हीलिंग फूड्स लेना ज़रूरी है, जैसे प्रोबायोटिक्स, हाई फाइबर वेजीज और शुगर फ्री डाइट। ये चैप्टर हमें स्ट्रांगली फील कराता है कि ब्रेन की फायर बुझानी है तो गट को चिल रखना होगा। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर जब आप इसे डेली लाइफ में अप्लाई करते हो तभी रियल बदलाव दिखता है। चौथा अध्याय, गट चेक, सही रास्ता यहीं से शुरू होता है। इस चैप्टर में डॉक्टर पर्ल मटर एक ज़रूरी बात बताते हैं। अगर हम अपने ब्रेन को जेन्युइनली हील करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने गट की हालत चेक करनी होगी। अब ये कोई फैंसी मेडिकल टेस्ट नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल और हैबिट्स का ऑनेस्ट ऑडिट है। हम क्या खाते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, कितनी एंटीबायोटिक्स यूज़ कर चुके हैं, ये सब डिसाइड करता है कि हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया हैं या नहीं। इंडिया में तो एंटीबायोटिक्स ऐसे दी जाती हैं जैसे कैंडी हो, और ऊपर से स्ट्रेस, नींद की कमी और पुअर डाइट, ये सब मिलकर हमारे गट को वीक बनाते हैं। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी यानी वैरायटी सबसे बड़ा सिग्नल है हमारे हेल्थ का। जितनी ज़्यादा वैरायटी उतना अच्छा ब्रेन फंक्शन। लेकिन प्रोसेस्ड फूड और प्रिजर्वेटिव वाले स्नैक्स से हमारी गट माइक्रोबायोम की दुनिया सिकुड़ती जा रही है। वो कहते हैं कि हमें कॉन्शियसली फर्मेंटेड और फाइबर रिच फूड लेने चाहिए, जैसे हमारे देश में ट्रेडिशनली दही, अचार, भिंडी या हरी सब्जियां होती थीं। ये सब गट के लिए गोल्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब लोग अपना डाइट सही करते हैं तो ना सिर्फ उनका पेट ठीक होता है, बल्कि उनका माइंड भी काल्म और अलर्ट फील करता है, जैसे ब्रेन को रीसेट मिल जाता है। इसलिए ये चैप्टर एक तरह से हमारी नई जर्नी की शुरुआत है, जिसमें हम गट को प्रायोरिटी पर रखते हैं और ब्रेन ऑटोमेटिकली उसका फ़ायदा उठाता है। चैप्टर 5, सीड्स ऑफ हेल्थ, बीमारियां बचपन से नहीं, पेट से शुरू होती हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर पर्ल मटर एक शॉकिंग बट आई ओपनिंग ट्रूथ सामने लाते हैं कि हमारी हेल्थ की फाउंडेशन बचपन में ही सेट हो जाती है, और वो फाउंडेशन है गट बैक्टीरिया की। मतलब जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से उसकी गट माइक्रोबायोम बननी शुरू हो जाती है। और अब इमेजिन करो, अगर डिलीवरी सी सेक्शन से हुई हो या बच्चे को एंटीबायोटिक्स ईयरली एज में दे दी गई हो, तो उसके गट में अच्छे बैक्टीरिया डेवलप ही नहीं हो पाते, और यही फ्यूचर में एलर्जी, अस्थमा, इवन ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ की वजह बन सकता है। इंडियन फैमिलीज़ में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे को ज़रा सी सर्दी ज़ुकाम हो जाए तो तुरंत एंटीबायोटिक दे दी जाती है। लेकिन डॉक्टर पर्ल मटर साफ कहते हैं, हर बार एंटीबायोटिक्स देना एक तरह से गट की आर्मी को कमज़ोर करना है, और यही वीक आर्मी आगे चलकर इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर देती है। बच्चों को नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बिल्ड करने देना चाहिए, जैसे मिट्टी में खेलना, घर के खाने में दही घी जैसे प्रोबायोटिक एलिमेंट्स देना। पहले जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चे नेचुरली ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते थे जहाँ माइक्रोबायोम ऑटोमेटिकली बैलेंस होता था। लेकिन अब अर्बन लाइफ में हाइजीन और ओवर सैनिटाइजेशन के चक्कर में हम वो बैलेंस खो रहे हैं। इस चैप्टर से एक बात साफ होती है, अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर ब्रेन और बॉडी हेल्थ को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो शुरुआत उनके गट से करनी होगी, न कि सिर्फ सिलेबस से। चैप्टर 6, ब्रेन मेकर, प्रोटोकॉल, पेट को समझो, दिमाग खुद समझदार बन जाएगा। इस चैप्टर में फाइनली डॉक्टर पर्ल मटर वो प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं जिससे हम अपनी गट हेल्थ को बूस्ट करके ब्रेन को नेचुरली हील कर सकते हैं। इसे वो कहते हैं ब्रेन मेकर प्रोटोकॉल।
इसमें कोई फैंसी सप्लीमेंट्स या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है, बस कुछ बेसिक बट पावरफुल लाइफस्टाइल चेंजेस। सबसे पहले हमें प्रोसेस्ड फूड और शुगर को रिड्यूस करना होता है, क्योंकि ये गट बैक्टीरिया को मारते हैं। फिर हमें नेचुरली फर्मेंटेड चीज़ें डाइट में शामिल करनी होती हैं, जैसे दही, कंबुचा अगर उपलब्ध हो, अचार या होममेड कंजी। साथ ही हाई फाइबर फूड्स भी ज़रूरी हैं, जैसे सब्जियां, साबुत अनाज और सीजनल फ्रूट्स। इंडिया में तो थैंकफुल ये सब आसानी से मिलते हैं, बस हमारी आदतें बदलनी पड़ती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। डॉक्टर पर्ल मटर बताते हैं कि स्ट्रेस हमारे गट को वैसे ही हर्ट करता है जैसे अनहेल्थी फूड करता है। इसलिए मेडिटेशन, नेचर वॉक या योगा को लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना भी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। ये चैप्टर बहुत क्लियर मैसेज देता है। अगर आप स्मार्टली जीना चाहते हो तो अपने गट को ट्रीट करो लाइक अ वीआईपी गेस्ट। उसको सही खाना दो, आराम दो और अननेसेसरी चीज़ों से बचाओ, क्योंकि गट खुश तो ब्रेन खुश। चैप्टर 7, फूड फॉर थॉट। खाना जो सिर्फ पेट नहीं, सोच भी बदलता है। अब बात आती है उस क्वेश्चन की जो हम सब पूछते हैं, क्या खाने से सच में सोचने का तरीका बदल सकता है? डॉक्टर पर्लमटर का जवाब है हाँ, 100%। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि किस तरह कुछ स्पेसिफिक फूड्स ना सिर्फ गट बैक्टीरिया को नरिश करते हैं, बल्कि ब्रेन केमिस्ट्री को भी चेंज कर सकते हैं। इंडियन डाइट की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी इतने पावरफुल ऑप्शंस हैं, जैसे हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी, दही प्रोबायोटिक, लहसुन एंटीबैक्टीरियल और मूंग दाल इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन नेचुरल चीज़ों को छोड़कर चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स और शुगर लोडेड ड्रिंक्स पर शिफ्ट हो जाते हैं। पर्लमटर साइंटिफिक तरीके से बताते हैं कि कैसे गट फ्रेंडली डाइट मूड, एनर्जी और इवन मेमोरी पर असर डालती है। एक पर्सन जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था, सिर्फ डाइट चेंज करके धीरे धीरे मेडिकेशन से बाहर निकल पाया। ये इस बात का सबूत है कि खाना मेडिसिन बन सकता है। और सबसे मज़ेदार बात, जब आप गट फ्रेंडली खाना खाते हो तो ना सिर्फ दिमाग हल्का लगता है, बल्कि अंदर से एक नेचुरल हैप्पीनेस फील होती है, जैसे बॉडी और ब्रेन एक अच्छे सुर में साथ गा रहे हों। ये चैप्टर इस सोच को बदल देता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए होता है। अब से वो ब्रेन को भी नर्चर करता है। चैप्टर 8, साइलेंट किलर्स। जब नज़र नहीं आता पर असर गहरा छोड़ जाता है। इस चैप्टर में डॉक्टर पर्ल मटर बात करते हैं उन हेल्थ इश्यूज़ की जो धीरे धीरे हमारी बॉडी और माइंड को खा जाते हैं, बिना किसी तेज़ सिम्टम्स के। उन्हें वो कहते हैं साइलेंट किलर्स, जैसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और लो ग्रेड इन्फेक्शंस। अब दिक्कत ये है कि ये सब दिखते नहीं, पर अंदर ही अंदर गट को वीक कर रहे होते हैं। इंडिया में लोग अक्सर सोचते हैं कि जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए तब तक सब ठीक है। लेकिन सच ये है कि जब आप हर दिन लेथार्जिक फील करते हो, मूड स्विंग्स आते हैं, नींद डिस्टर्ब रहती है, ये सब संकेत होते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। डॉक्टर पर्ल मटर बताते हैं कि ये सारे स्लो किलर्स हमारे गट माइक्रोबायोम को इम्बैलेंस कर देते हैं, और फिर वो इम्बैलेंस ब्रेन तक पहुंचता है। अब जैसे हाई शुगर और प्रोसेस्ड ऑयल्स जो हर दूसरे इंडियन किचन में होते हैं, वो गट में ऐसे बदलाव लाते हैं जिससे ब्रेन फॉग, एंग्जाइटी और इवन मेमोरी लॉस तक हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, हमें इसका पता तब चलता है जब डैमेज काफ़ी बढ़ चुका होता है। इसलिए इस चैप्टर में एक क्लियर मैसेज है, अगर आप इन साइलेंट किलर्स को हराना चाहते हैं तो गट को मजबूत करो। वही आपकी बॉडी और ब्रेन की रियल फायरवॉल है। चैप्टर 9, माइंडफुल माइक्रोबिस। सोच भी बदलती है अगर पेट सही हो। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमारे गट के बैक्टीरिया सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी हमारी सोच, हमारी इमोशंस, यहाँ तक कि हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सब कुछ गट माइक्रोबायोम से जुड़ी हुई है। सोचो कितना अमेजिंग है कि ट्रिलियंस ऑफ इनविजिबल बैक्टीरिया हमारी पर्सनैलिटी को भी शेप कर सकते हैं। इंडियन लाइफ में तो हर इमोशन फूड से जुड़ा होता है। खुश हैं तो मिठाई,
दुखी हैं तो चाय और समोसे। लेकिन डॉक्टर पर्ल मटर कहते हैं कि इमोशनल ईटिंग का साइकिल भी गट बैक्टीरिया इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपके गट में ऐसे माइक्रोब्स ज़्यादा हैं जो शुगर के आदी हैं, तो आपको बार बार शुगर की क्रेविंग होगी और वो फिर मूड को नीचे ले जाएगी। लेकिन जैसे ही आप गुड बैक्टीरिया को फीड करने लगते हो विया प्रोबायोटिक फूड्स, फाइबर्स और क्लीन ईटिंग, तो ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन का लेवल नेचुरली इम्प्रूव होता है। इसका मतलब गट हेल्थी तो इमोशंस स्टेबल। यही रीज़न है कि कुछ लोग गट हीलिंग के बाद एंग्जाइटी फ्री फील करते हैं और उनकी सोच ज़्यादा क्लियर हो जाती है। इस चैप्टर में एक बात डीपली समझ आती है दैट मेंटल हेल्थ इज़ नॉट ऑल इन योर हेड, इट्स ऑल्सो इन योर गट। चैप्टर 10, रिबिल्डिंग द ब्रेन। दोबारा शुरू करना मुमकिन है, बस सही जगह से। अब तक की जर्नी में डॉक्टर पर्ल मटर ने हमें दिखाया कि गट और ब्रेन का कितना गहरा रिश्ता है। लेकिन इस चैप्टर में वो होप की बात करते हैं कि चाहे डैमेज कितना भी हो गया हो, हीलिंग पॉसिबल है। और वो हीलिंग शुरू होती है गट को रिपेयर करने से। अब इमेजिन करो कि आपने सालों तक अनहेल्थी खाना खाया, स्ट्रेस लिया, एंटीबायोटिक्स लिए, तो आपके गट की इकोसिस्टम पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी होगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि गट माइक्रोबायोम डायनामिक होता है, यानी वो बदल सकता है, रिजेनरेट कर सकता है। बस आपको सही फूड, राइट हैबिट्स और थोड़ा पेशेंस चाहिए। इस चैप्टर में ऐसे कई केसेस बताए गए हैं जहां लोगों ने अपनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सिर्फ गट हीलिंग से रिवर्स कर लिया। अल्जाइमर से लेकर पार्किंसंस तक सभी में इम्प्रूवमेंट्स देखे गए, और वो भी बिना हैवी मेडिकेशंस के। इंडियन लाइफस्टाइल में अगर हम थोड़ा डिसिप्लिन ले आएं, जैसे डेली होम कुक्ड खाना, फर्मेंटेड फूड और स्ट्रेस फ्री रूटीन, तो हम न सिर्फ अपने ब्रेन को बचा सकते हैं बल्कि उसे दोबारा अपग्रेड भी कर सकते हैं। ये चैप्टर आपको वो मोटिवेशन देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है कि आप कहीं से भी शुरू करो, रिकवरी पॉसिबल है। चैप्टर 11, एंटीबायोटिक्स। ज़रूरत भी है पर जहर भी बन सकती है। डॉक्टर पर्ल मटर इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा डरावना ट्रूथ बताते हैं कि एंटीबायोटिक्स, जो कभी मेडिकल दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती थी, आज हमारे गट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। इंडिया में तो एंटीबायोटिक्स इतनी कैजुअली दी जाती है कि ज़रा सी खांसी जुकाम में भी लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं। पर डॉक्टर पर्ल मटर कहते हैं कि हर बार जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो वो सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया को नहीं मारती, वो अच्छे बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती है। और ये इम्बैलेंस धीरे धीरे गट को कमज़ोर बनाता है। अब सोचिए, जब गट ही वीक हो गया तो ब्रेन को सिग्नल ठीक से कैसे जाएगा। इसी वजह से कुछ लोग एंटीबायोटिक्स लेने के बाद मूड स्विंग्स, लो एनर्जी या इवन कन्फ्यूजन जैसे इश्यूज फेस करते हैं। और सबसे अलार्मिंग बात, बच्चों के केस में अर्ली एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक्स फ्यूचर में ओबेसिटी, एलर्जीज और इवन लर्निंग इश्यूज से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एंटीबायोटिक्स ईवल हैं, नहीं, वो ज़रूरी हैं, पर सोच समझकर और केवल जब रियल नीड हो। साथ ही अगर कभी लेना भी पड़े तो उसके बाद गट हीलिंग फूड्स को डाइट में अर्जेंटली इंक्लूड करना चाहिए, जैसे प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड आइटम्स और हाई फाइबर सब्जियां। ये चैप्टर बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है कि दवाई बिना सोचे समझे नहीं लेनी चाहिए। शरीर और गट की सम्मान करना ज़रूरी है। चैप्टर 12, द गट ब्रेन एवोल्यूशन, जहाँ से सब शुरू हुआ। इस चैप्टर में डॉक्टर पर्ल मटर एक थोड़ा फिलोसॉफिकल बट फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि एवोल्यूशन के दौरान हमारी बॉडी ने गट और ब्रेन को एक टीम की तरह डिज़ाइन किया। मतलब जब इंसान इवॉल्व हो रहा था तब गट की हेल्थ और ब्रेन की क्लैरिटी एक साथ ग्रो हो रही थी। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस नेचुरल बैलेंस को तोड़ दिया है। अब हम इतने प्रोसेस्ड फूड, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और स्ट्रेस में जी रहे हैं कि बॉडी को समझ ही नहीं आ रहा कि रिस्पॉन्स कैसे दे। पर्लमटर कहते हैं कि गट और ब्रेन के बीच कांस्टेंट सिग्नल्स चलते हैं वाया वैगस नर्व, और ये कम्युनिकेशन दो तरफा होता है। जब गट हैप्पी होता है तो ब्रेन में सेरोटोनिन बनता है जो मूड अपलिफ्ट करता है, और जब गट में इम्बैलेंस होता है
तो ब्रेन में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फटीग आने लगता है। अब सोचो, अगर इंसान की पूरी एवोल्यूशन गट ब्रेन हार्मनी पर डिपेंड थी, तो हम आज उसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इंडिया में पहले जो ट्रेडिशनल खान पान था, सीधा साधा खाना, दही, सत्तू, सीजनल वेजीज, वो सब इसी हार्मनी को मेंटेन करता था। लेकिन अब फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स ने वो बैलेंस बिगाड़ दिया है। इस चैप्टर का मैसेज है, वापस रूट्स की तरफ जाओ, अपनी बॉडी की ओरिजिनल प्रोग्रामिंग को समझो और गट ब्रेन को एक टीम की तरह ट्रीट करो। चैप्टर 13, ब्रेकिंग द साइकिल। अब बदलाव का वक्त है। अब जब तक हम पुरानी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, हीलिंग की जर्नी अधूरी रहेगी। यही है इस चैप्टर की कोर मैसेज। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि बहुत सारे लोग गट और ब्रेन की प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं क्योंकि वो एक विशियस साइकिल में घुस चुके होते हैं। खराब खाना, स्ट्रेस, पुअर स्लीप और फिर सेम अनहेल्थी क्रेविंग्स। और ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। जैसे सुबह उठकर चाय के साथ बिस्किट, दोपहर को ऑयली लंच, शाम को प्रोसेस्ड स्नैक्स और रात में हैवी डिनर। और फिर कहते हैं फोकस नहीं बनता या दिमाग थका हुआ लगता है। पर्लमटर कहते हैं कि इस साइकिल को तोड़ना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स से करनी होती है। जैसे सुबह वार्म वाटर के साथ शुरू करो, प्रोबायोटिक फूड डेली इंक्लूड करो, रिफाइंड शुगर धीरे धीरे कम करो, और सबसे ज़रूरी, अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनो। इंडिया में तो ऐसे ऐसे होम रेमेडीज़ हैं जो गट हीलिंग में कमाल कर सकते हैं, जैसे जीरे का पानी, सौंफ, हल्दी वाला दूध। ये सब पुराने ज़माने की चीज़ें अब साइंटिफिक तौर पर वैलिड मानी जा रही हैं। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, यू आर नॉट स्टक, यू आर जस्ट फॉलोइंग अ पैटर्न, चेंज द पैटर्न एंड यू चेंज योर लाइफ। यानी अगर आप साइकिल तोड़ दोगे तो ब्रेन और लाइफ दोनों में नया बैलेंस आ जाएगा। चैप्टर 14, रियल स्टोरीज, रियल हीलिंग, जब लोगों ने खुद को बदला। डॉक्टर पर्लमटर इस चैप्टर में कुछ ऐसे रियल लाइफ केसेस शेयर करते हैं जो सुनकर लगता है जैसे मिरेकल हुआ हो, पर असल में ये मिरेकल्स गट हीलिंग से आए हैं। एक महिला जो सालों से डिप्रेशन की हैवी मेडिसिन्स ले रही थी, उसने सिर्फ अपनी डाइट बदलकर और प्रोबायोटिक्स लेना शुरू करके ना सिर्फ मेडिकेशन कम की, बल्कि लाइफ में फिर से एंथुजियाज्म और एनर्जी महसूस की। एक और पेशेंट जिसे अर्ली स्टेज पार्किंसंस था, उसने रिफाइंड शुगर और ग्लूटेन छोड़कर अपना ट्रेमर कंट्रोल किया और ब्रेन फंक्शंस बेटर हुए। और ऐसे ही कई लोग जिनकी प्रॉब्लम्स शुरू में अनसॉल्वेबल लगती थीं, लेकिन जब उन्होंने अपने गट को प्रायोरिटी दी तो ब्रेन और मूड दोनों बेहतर होने लगे। डॉक्टर पर्लमटर कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ साइंस है और डिसिप्लिन। इंडिया में भी ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिन्हें एसिडिटी, ब्रेन फॉग, मूड स्विंग्स या कांस्टेंट थकान रहती है, पर जब वो ट्रेडिशनल फूड और सही हैबिट्स अपनाते हैं तो उन्हें भी फर्क नज़र आता है। इस चैप्टर का वाइब बहुत होपफुल है कि अगर दूसरे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शुरुआत करनी होगी, अपने किचन से, अपने थाली से, अपने चॉइसेस से। चैप्टर 15, अ न्यू बिगिनिंग। अब असली ज़िंदगी शुरू होती है। इस आखिरी चैप्टर में डॉक्टर पर्लमटर हमें एक मैसेज देते हैं कि अब समय आ गया है माइंडसेट शिफ्ट का। हम सब ने हेल्थ को हमेशा अलग अलग पार्ट्स में देखा, ब्रेन अलग, स्टमक अलग, इमोशंस अलग। लेकिन अब समझ आ गया है कि सब कनेक्टेड है, स्पेशली गट और ब्रेन। अगर गट ठीक है तो सोच साफ होती है, मूड स्टेबल रहता है और बॉडी खुद को नेचुरली हील करने लगती है। इस चैप्टर में ऑथर एक तरह से हमें इनवाइट करते हैं एक नई जर्नी पर, जहां हम अपने खाने को रिस्पेक्ट देंगे, अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे और बॉडी के सिग्नल्स को सीरियसली लेंगे। इंडिया जैसे देश में जहां एंशंट फूड विजडम ऑलरेडी मौजूद है, वहां ये ट्रांजिशन और भी आसान है। बस हमें पुराने तरीकों को मॉडर्न साइंस की नज़र से देखना है। मतलब अब से दही, अचार, हल्दी, जीरा, मूंग, सीजनल सब्जियां, ये सब सिर्फ खाना नहीं, मेडिसिन भी हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये सब कोई क्रैश डाइट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जॉयफुल लाइफस्टाइल है। डॉक्टर पर्लमटर कहते हैं, अपनी पाचन प्रणाली ठीक करो और आपकी दिमाग भी ठीक हो जाएगा।
और यही इस किताब का सबसे पावरफुल टेक अवे है। अब असली ज़िंदगी वही है जहाँ माइंड और बॉडी हार्मनी में हो, और उसकी शुरुआत होती है आपके खाने की पहली बाइट से। तो दोस्तों, ये थी ब्रेन मेकर की पूरी जर्नी। एक किताब जो सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं, बल्कि एक नए नज़रिए के बारे में है। डॉक्टर पर्ल मटर ने हमें सिखाया कि गट और ब्रेन का रिश्ता सिर्फ साइंटिफिक नहीं, इमोशनल और डीपली पर्सनल भी है। अब बात सिर्फ डाइट की नहीं है, बात है एक लाइफस्टाइल की। एक ऐसा लाइफस्टाइल जहां आप फूड को रिस्पेक्ट करते हो, एंटीबायोटिक्स को समझदारी से लेते हो, फर्मेंटेड और फाइबर रिच फूड को अपनाते हो, और सबसे ज़रूरी, अपने गट की आवाज़ सुनते हो। इंडियन लाइफस्टाइल में तो वैसे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गट के लिए परफेक्ट हैं। बस अब उन्हें डेली लाइफ में शामिल करना है, विद अवेयरनेस और इंटेंशन। सो रिमेंबर, यू हैव द पावर टू हील योर ब्रेन नेचुरली। स्टार्ट विद योर गट, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी खुद ब खुद अपग्रेड होने लगेगी। अगर ये समरी आपको हेल्पफुल लगी तो ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस साइलेंट रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नए थॉट, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, ईट वेल, थिंक क्लियर, और अपना गट और दिमाग दोनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।